हेलो एवरीवन, मैं प्रिया आप लोग का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विद सागर में। आज के सेशन में मैं बात करने वाली हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, आप लोग इस सेशन को एंड तक जरूर देखिएगा। देखते हैं सेशन का पहला क्वेश्चन है। सेशन का पहला क्वेश्चन है, भारत को पहला नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला था? ये जो मिला था साहित्य के क्षेत्र में मिला था। वो प्राप्तकर्ता व्यक्ति कौन थे? अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए तो वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर थे। गीतांजलि के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को पुरस्कार मिला था, नोबेल पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में। तो आपको याद रखना है। अर्थशास्त्र का जो एक बुक लिखा था एडम स्मिथ के द्वारा लिखा गया है। और फ्रेंड्स, संगीत में एक पुरस्कार दिया जाता है ग्रैमी पुरस्कार। ग्रैमी पुरस्कार जो रिलेटेड है संगीत से रिलेटेड है, तो बस आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैंड स्लैम जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों को आंसर पता है तो कमेंट कीजिए। ये हो जाएंगे सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा ग्रैंड स्लैम जीतने वाली भारत की प्रथम महिला है। प्रथम महिला है इसीलिए इंपॉर्टेंट है। मैं एक दो फैक्ट बता देती हूँ। अगर आप लोगों को पूछा जाए भारत की पहली महिला गवर्नर कौन थी, तो वो थी सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू भारत की पहली गवर्नर थी, आपको याद रखना है। प्रथम प्रधानमंत्री पूछा जाए तो इंदिरा गांधी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था आधारित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रेलवे, एसएससी, कोई भी एग्जाम हो रिपीट होते रहते हैं ये क्वेश्चन। ये जो है कृषि पे आधारित है। भारतीय अर्थव्यवस्था जो फ्रेंड्स आधारित है कृषि पे आधारित है, तो आपको याद रखना है। बात करें आरबीआई का, आरबीआई का जो स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935 को हुआ था, तो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड से जो संबंधित है राष्ट्रीय डेयरी संबंधित है। और बता दे, श्वेत क्रांति भी कहा जाता है ऑपरेशन फ्लड को, तो आपको याद रखना है। और बता दे कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना जो हुई थी 1970 में हुई थी। राष्ट्रीय विकास डेयरी बोर्ड की स्थापना जो हुई थी वो 1970 में हुई थी, तो आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबरक का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ये जो है चीन हो जाएंगे। चीन हो जाएंगे। चीन का कैपिटल है बीजिंग। वहाँ की करेंसी है रेनबिनबी, तो आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स, चीन बहुत ही चर्चा में है, न्यूज में है, क्योंकि आप लोग को पता होगा कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस जो पहला प्रकोप देखा गया था चीन के वुहान शहर में देखा गया था, इसीलिए ये क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स, बता दें, अच्छे लेवल के सिलेक्टिव क्वेश्चंस आप चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल पर क्लिक कर दीजिएगा। बात करें अन्य ऑप्शन भारत की, तो भारत का कैपिटल दिल्ली है। दिल्ली है जो कि 1912 में इसकी कैपिटल बनी थी। अमेरिका का कैपिटल वाशिंगटन डीसी है। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति के नाम पे कैपिटल का नाम रखा गया। मैं हमेशा बताती हूँ आईएमएफ का हेडक्वार्टर, नासा का हेडक्वार्टर और फ्रेंड्स वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर जो है वाशिंगटन डीसी में स्थित है। अमेरिका का प्रेजेंट टाइम में जो प्रेसिडेंट है वो है डोनाल्ड ट्रम्प, तो आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स, बता दें, पढ़ाई कीजिए मन लगा के, आपको अवश्य मिलेगी आपको एक सीट। तो घबराइए मत लॉकडाउन से। लॉकडाउन खत्म होते ही आपके एग्जाम लिए जाएंगे। बाबू सोना कहने से कुछ नहीं होगा, बस अपना पढ़ाई पे फोकस कीजिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? ये जो दिया है इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया, प्रथम प्रधानमंत्री। और लेडीज में जो है फ्रेंड्स, लेडीज में अगर पूछा जाए तो मैंने ऊपर में बताया था इंदिरा गांधी है। गरीबी हटाओ का नारा इसी ने दिया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स, बता दे 1975 में 20 सूत्री कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था। 1975 में 20 सूत्री कार्यक्रम आरंभ हुआ था, तो आपको याद रखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवती समिति का संबंध है। भगवती समिति का किससे संबंध है? ये बेरोजगारी से संबंधित है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, जीके जो पूछा जाता है ना, करंट से रिलेट करके पूछा जाता है। आप एक बार मेरे बात को जरूर मिलाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? ये जो हुई थी 1964 में हुई थी।
भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना हुई थी जुलाई 1964 में। तो मंथ भी पूछ लिया जाता है तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय आय की गणना किया जाता है। भारत की राष्ट्रीय आय की गणना जो किया जाता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है, जिसे CSO कहते हैं। तो आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स बता दें कि मैं आप लोगों का सिलेबस जरूर पूरा करवाऊंगी। इस चैनल पे जीके जीएस विद करंट अफेयर पढ़ाई जाती है। बहुत जल्द आप लोगों के लिए मैथ रीजनिंग का भी क्लास स्टार्ट हो जाएगा। बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट कीजिए, मैं अपना 100% आपको दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का सबसे बड़ा गहरा बंदरगाह है। देश का सबसे गहरा बंदरगाह जो है कौन है? अगर आप लोग को पता है तो आंसर कीजिए। ये हो जाएंगे विशाखापट्टनम। देश का सबसे गहरा बंदरगाह जो है विशाखापट्टनम है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? ये हो जाएंगे अवंतिका। उज्जैन का प्राचीन काल में नाम जो था अवंतिका था, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य की अर्थशास्त्र की तुलना की गई है, किससे की गई? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये मैकियावेली से किया गया है। कौटिल्य की अर्थशास्त्र की तुलना जो की गई है फ्रेंड्स, मैकियावेली के प्रिंस से किया गया है, तो आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से, एन्नौर बंदरगाह का नया नाम है। एन्नौर बंदरगाह का नया नाम क्या है? ये जीके है, करंट का नहीं है, जीके है, तो आपको याद रखना है। ये कामराज हो जाएंगे, कामराज हो जाएंगे। एन्नौर बंदरगाह का नया नाम जो है कामराज है। और फ्रेंड्स ये पहला निगमित बंदरगाह है, निर्मित बंदरगाह है, निगमित भी कहा जाता है। और हम्बनटोटा जो है फ्रेंड्स ये श्रीलंका का है। ये हाल ही में चर्चा में रहा है, श्रीलंका में ये स्थित है, तो इसलिए आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अनवरत योजना का अवधि रहा था। ये जो रहा था 1978 से लेकर 1983 तक अनवरत योजना का कार्यकाल रहा था, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट था, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान है, किस क्षेत्र का योगदान है? ये तृतीय क्षेत्र का योगदान है। भारत में राष्ट्रीय आय में जो योगदान है सबसे ज्यादा वो तृतीय क्षेत्र का योगदान है, तो आपको याद रखना है। आज के सेशन के लिए, आज के सेशन यही समाप्त करती हूँ। और फ्रेंड्स ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर।